Yes, good morning everyone. Our today's topic is agents and types of cross pollination. There are two types of agents. Agent means to say which are helpful for cross pollination. Biotic agents and abiotic agents. Biotic means living organisms that includes insects, birds, bats, snails, slugs, etc. And abiotic are in non-living factors that may be air, water, soil, etc. So there are further names. Insects. Cross pollination occur by insects that is known as entomophily. If cross pollination occur by birds, then that is called ornithophily. If cross pollination occur by bats, then that is known as chiropterophily. And if snails and slugs, then that is known as malacophily. If cross pollination occur by air, then that is known as anemophily. And if cross pollination occur by water, then that is known as hydrophily. Now we have to explain this each and every type of cross pollination in detail. First is anemophily. ऐसा है कि यहाँ पे टू वर्ड्स हैं, एंडोमोफिली और अनीमोफिली. इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है कि अनीमो कौन सी है और एंटोमो कौन सी है. तो आप ए से एयर और ए से अनीमोफिली, तो मतलब पॉलिनेशन बाय विंड इज़ नोन एज अनीमोफिली. तो अगर जो बाकी बचेगा ई से एंटोमो, तो वो किससे हो गया, इंसेक्ट से. थोड़ा आप लर्न कर सकते हो. लर्न का एक इजी वे हो सकता है कि ए से क्या होता है, एयर, और ए से क्या होता है, अनीमोफिली. सॉरी. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट फ्लावर विच आर अनीमोफिलस. अगर फ्लावर है जिसके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एयर की हेल्प से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसकी कुछ मॉर्फोलॉजी होएगी जिसकी वजह से वो इस कंडीशन के लिए एफिशिएंट है. तो एंथर्स शुड बी लार्ज एंड लूजली अटैच, मीन्स टू से वर्सेटाइल इन नेचर. वो कभी भी किसी भी मैकेनिकल बैरियर के साथ अटैच नहीं होने चाहिए कि उनके पास कोई मैकेनिकल बैरियर आ रहा है जिसकी वजह से हवा विंड के साथ उनकी जो पोलिनेशन है वो नहीं हो पा रही है. वो बिल्कुल वर्सेटाइल होने चाहिए, लूजली अटैच होने चाहिए, ताकि हवा का झोंका आए और वो क्या हो जाए, स्प्रेड हो जाए. लार्ज क्वांटिटी होनी चाहिए उनकी, क्योंकि एयर की हेल्प से अगर वो हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जब वो एक प्लांट से दूसरी प्लांट तक जाएंगे, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचेंगे, तो इन बिटवीन रास्ते में बहुत सारे जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इधर उधर बिखर भी सकते हैं. तो अगर लार्ज क्वांटिटी होएगी तो ही उसका कुछ पार्ट जो है वो फ्लावर तक पहुंच पाएगा. अगर वो पहले ही लिमिटेड क्वांटिटी में है तो एयर के साथ वेस्ट होने के बाद तो उनका कुछ पार्ट ही नहीं रह जाएगा कि जो फ्लावर तक पहुंचे. नेक्स्ट, स्मूथ आउटर वॉल. उनकी जो आउटर लेयर है वो क्या होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, जो क्या है, स्टिक हो सके. लाइट वेटेड, वो क्या होनी चाहिए, लाइट वेट. हैवी नहीं होनी चाहिए, हैवी एयर के साथ नहीं ब्लो करेंगे. ड्राई और फैदरी. फैदरी मतलब हल्की सी उनमें फैदर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, जिसकी वजह से वो जल्दी से स्टिक कर जाएं या फिर स्टिग्मा के साथ हैंग आउट हो जाएं. इसकी एग्जांपल है हमारे पास मेज़. जैसे ये मेज़ एक आप इमेजिन करो कि जो है उसके ये अपर साइड पे होते हैं मेल फ्लावर, और ये अंदर कोब में होता है हमारा फीमेल फ्लावर की इन्फ्लोरेसेंस. तो वहाँ बाहर क्या होता है, ये स्टाइल है जो स्टिग्मा की तरह एक्ट करती है. यहाँ पे अगर पोलन ग्रेन्स डेhiscence होएगी तो यहाँ पे आके वो फर्टिलाइज करेंगे, मतलब यहाँ से वो स्टिक होके अंदर की तरफ मूव करेंगे. तो ये है हमारे पास मेल फ्लावर अपर की तरफ और फीमेल फ्लावर अंदर कोब में
नीचे होता है, ताकि ये एक एग्जांपल है अनीमोफिलस फ्लावर की, मेज। देन नेक्स्ट इज हाइड्रोफिली। एज इट्स नेम इंडिकेट, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिली मीन्स अफिनिटी, कि वो फ्लावर जिनके पॉलन्स वाटर के लिए अफिनिटी रखते हैं, वाटर के साथ स्प्रेड हो सकते हैं। तो इट शुड हैव इक्वल ग्रेविटी विद वाटर। अगर किसी भी सब्सटेंस को वाटर में फ्लोट करना है तो उसे फ्लोट ना करे, मतलब वाटर के अंदर ही रहे, तो उसकी जो ग्रेविटी है वो वाटर के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। लार्ज इन नंबर, ऑब्वियसली बात है, इनका जो नंबर है वो लार्ज होना चाहिए। एयर एंड वाटर में जो नंबर है वो लार्ज ही होना चाहिए। उसके बाद है म्यूसिलेज कवरिंग, कि अगर हमारे ये पोलन ग्रेन्स हैं, अगर ऐसा कुछ हो कि इसकी आउटर लेयर ना हो, तो ये क्या हो जाएंगे, वेट होके नीचे की तरफ सिंक कर जाएंगे। तो इनकी जो आउटर स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होनी चाहिए, म्यूसिलेज लेयर होनी चाहिए, कि जिस पे वाटर का कोई इफ़ेक्ट ना आए, मतलब ये अपनी जो नॉर्मल कंडीशन में वर्क कर पा रहे हैं वैसे ही रहें। तो पोलिनेशन बाय वाटर, there are two type of pollination occur by water. One is hypohydrophily and second is epihydrophily. Hypo means below, submerged, वो प्लांट जो वाटर के अंदर सबमर्ज्ड होते हैं फुली, और एक प्लांट होते हैं जो अबव मीन्स वाटर के सरफेस तक प्रेजेंट होते हैं उनके फ्लावर, और वो क्या करेंगे, वहाँ पे सरफेस पे पॉलिनेशन होएगी, तो उसे हम बोलेंगे एपी हाइड्रोफिली। अगर सरफेस के अंदर होएगी, वाटर के अंदर होएगी, तो हम उसे बोलेंगे हाइपो हाइड्रोफिली। इसकी जो एग्जांपल है जोस्टेरा मैरिना, ये एक प्लांट है जो क्या है, सबमर्ज्ड प्लांट है। इसका क्या होता है, जब ये प्लांट उसके अंदर अटैच, सरफेस के अंदर अटैच होता है, तो इसके पोलन ग्रेन्स है, पोलन्स है जो, वो मेच्योर होके अपवर्ड तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, और उनके बस्ट होने के बाद जो है उनका जो पार्ट है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर होती है उनके पास, और वो फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर स्टिक कर जाते हैं। उनकी स्टाइल ही होती है लॉन्ग, जो क्या करती है, स्टिग्मा की तरह एक्ट करती है। मतलब जो ये प्लांट है वो क्या हुआ, जोस्टेरा मैरिना सबमर्ज्ड प्लांट है, उनके जब पोलन मेच्योर होंगे तो वो अपवर्ड मूव करेंगे सरफेस की तरफ। जब वो सरफेस तक पहुंचेंगे तो रास्ते में उनका जो है वो बस्ट हो जाएगा, डेhiscence स्टार्ट हो जाएगी, तो जिसकी वजह से पोलन ग्रेन्स जो है वो इस फ्लावर के, फीमेल फ्लावर के स्टाइल के साथ स्टिक हो जाएंगे, जो स्टिग्मा की तरह ही एक्ट करेगा और पॉलिनेशन अक्कर करेगी। इन दिस केस एपी में क्या होएगा, इसमें कौन सी एग्जांपल है, वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिबन वीड। रिबन वीड इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो स्टाइल है, इसकी जो स्टॉक है वो बहुत ही थिन कह सकते हैं हम, रिबन लाइक होती है, जो अपवर्ड मूव करती है वाटर के साथ। जैसे वाटर की वेव्स मूव करती हैं वैसे ही इस प्लांट की जो है वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर है। ये डाइशियस स्पीसीज़ है। डाइशियस स्पीसीज़ मीन्स टू से मेल एंड फीमेल फ्लावर, फीमेल जो फ्लावर हैं वो डिफरेंट होंगे। जो मेल फ्लावर है वो फ्लोट करता है सरफेस के ऊपर, वाटर के सरफेस के ऊपर। तो जब फीमेल जो पार्ट है फ्लावर वो मैच्योर होएगा, तो उसके जो रिबन लाइक स्टॉक है वो अपर की तरफ मूव करेगी, तो वहाँ पे पॉलिनेशन होएगी सरफेस पे, क्योंकि मेल फ्लावर तो पहले ही वहाँ पे मूव कर चुके हैं। तो स्टॉक के साथ वो स्टिक होके, तो क्या करेंगे, स्टॉक है जो वो कॉइल फॉर्म में नीचे आ जाएगी सरफेस पे, और सरफेस पे आने के बाद जो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट की फॉर्मेशन करेगी। सो दिस इज हाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली एंड एपीहाइड्रोफिली। नेक्स्ट इज एंटोमोफिली। एंटोमोफिली का जो मैकेनिज्म है, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, कि नेचर में ऐसा कितना इंटरेस्टिंग पार्ट बनाया है कि एंटोमोफिली मीन्स इंसेक्ट्स के साथ जो है वो पॉलिनेशन करेंगे।
पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स द फ्लावर शुड हैव अट्रैक्टिव कलर। जो फ्लावर के पेटल्स हैं उनका जो कलर है वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि जो इंसेक्ट्स है उसकी तरफ मूव करें। उनमें फ्रेगरेंट सब्सटेंस रिलीज होती है और स्वीट सब्सटेंस नेक्टर। तो ये उसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि जिसकी वजह से इंसेक्ट उसकी तरफ आए। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल, इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, वो है साल्विया। साल्विया में क्या होता है, लेवर मैकेनिज्म। इसका जो क्रोला है वो क्या होता है, जो पेटल की वॉल है बाइलिप्ड होती है। बाइलिप्ड मतलब लाइक दिस, ठीक है। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो मैं आपको फुली एक्सप्लेन करती हूँ। लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज़ फ्लावर ऑफ साल्विया। ये हमारे पास जो है वो इसका बाइलिप्ड क्या है, करोला, मतलब पेटल की जो है वो वर्ल है। यहाँ पे जो ये छोटा सा पार्ट वाइट सा दिखाया और ये दिखाया, ये हमारे पास होते हैं एंथर, और ये इसका होता है फिलामेंट। मतलब ये फिलामेंट और ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। अब इसमें होना क्या है, बहुत ही कॉमन सी बात है, जब यहाँ पे इंसेक्ट आएगा तो ये जो पार्ट है लेवर मैकेनिज्म की हेल्प से, जो ऊपर वाले हैं ना, जैसे इसको टच करेगा नीचे वाले पार्ट को, नीचे वाले एंथर को, तो ऊपर वाला एंथर उसके बैक पे टच हो जाएगा। मतलब लेवर मैकेनिज्म कि यहाँ पे हैंड फुट रखने से उसके बॉडी रखने से उसका जो मैकेनिज्म है, ऊपर वाला जो पार्ट है उसकी पीछे बैक के साथ स्टिक हो गया, तो पोलन ग्रेन्स उस इंसेक्ट के ऊपर शेड हो जाएंगे। तो जब यही जो इंसेक्ट है दूसरे प्लांट में जाएगा तो भी क्या करेगा, ये वहाँ पे अपने जो बॉडी वाले पोलन ग्रेन्स हैं वहाँ पे शेड ऑफ कर देगा। तो मतलब ये लेवर मैकेनिज्म होता है, क्रोला बाइलिप्ड होता है। यहाँ पे जब इंसेक्ट आएगा तो लेवर मैकेनिज्म की हेल्प से जो ऊपर वाला एंथर है उसकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाएगा और उसमें से पोलन ग्रेन्स है जो शेड ऑफ हो जाएंगे उस इंसेक्ट के ऊपर। सो दिस इज एंटोमोफिली। ऐसा ही होता है फाइकस में, जिसमें हाइपोथोडियम जो है वो इनफ्लोरेसेंस होती है। अंदर की तरफ इंसेक्ट्स मूव करते हैं, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसकी तरफ अंदर मूव करने के बाद इंसेक्ट्स हैं जो, यू कैन लुक हियर फाइकस ट्री। ये जो है वो राउंड, ये बंद मतलब बाहर की तरफ से ये बिल्कुल क्लोज होता है, अंदर की तरफ से ये छोटा सा होल है ओरिफिस जिसको हम बोलते हैं, जिसकी हेल्प से जो इंसेक्ट्स है वो अंदर जाते हैं और अपने पोलन्स जो है उनके साथ अटैच हो जाते हैं और उसके बाद वो बाहर दूसरी तरफ जाके दूसरे प्लांट में जाके क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो एंटोमोफिली शो करती है। देन नेक्स्ट इज ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली मीन्स बाय बर्ड्स, और इसमें एग्जांपल है बॉटल ब्रश, ठीक है। जो लॉन्ग बीक वाले एनिमल्स बर्ड्स होते हैं उनका क्या होता है कि ये जो फ्लावर्स होते हैं इनकी एक अडेप्टेशन है कि ये या तो कप शेप होते हैं या फिर इनकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है क्रोला की, पेटल्स की, जिसके अंदर बड़ी आसानी से वो अपनी बीक डाल सकते हैं बर्ड्स और पोलन जो है उनके साथ अटैच हो जाते हैं और जब नेक्स्ट फ्लावर पे जाएंगे तो वो शेड ऑफ कर देंगे। सो दिस इज ऑर्निथोफिली। उसके बाद है काइरोप्टेरोफिली, बैट्स जो रात को मूव करती हैं और इनका जो मेन मोटिव होता है एक से दूसरे फ्लावर तक मूव करना। ये एक्चुअली अपने नेक्स्ट जो इनका जो अनदर पार्टनर होता है उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं, तो वो एक ना एक फ्लावर पे प्रेजेंट होता है, तो इसकी वजह से साथ साथ ये पोलन ग्रेन्स को भी क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। बैट्स काइरोप्टेरोफिली इन द नाइट। मलैकोफिली, स्नेल्स एंड स्लग्स, जो बिल्कुल सरफेस के साथ प्लांट्स होते हैं, जैसे मिंट है और लेमना है एक्वाटिक इनसाइड द वाटर। तो उन केसेस में जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं लाइक स्नेल्स एंड स्लग्स, वो क्या करते हैं, पोलन्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट agents and types of cross pollination. Next we will be start
fertilization in the next video.